आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में उसी काम को समाप्त करेंगे। तो यहां पर 20 व्यक्ति हैं, मतलब मैन की संख्या 20 है। एम किसको शो कर रहा है? मैन को, नंबर ऑफ मैन को। डी शो कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, और एच शो कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स को, घंटे को, है ना। तो M1 D1 H1 20 व्यक्ति 8 घंटे 15 दिन। 20 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां पर देखिए, पहली बार में M1 हमारे पास है 20 मैन, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, 20 है, नंबर ऑफ मैन 20 है हमारे पास, इनटू D1 दिनों की संख्या है यहां पर 15 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं, इनटू H1 प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, और काम यहाँ पे W1 एक ही काम है, इक्वल टू नंबर ऑफ मैन कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति, कितने दिन? दिन की संख्या बतानी है, D2, इनटू कितने घंटे प्रतिदिन? 6 घंटे। तो अब यहाँ पर दिनों की संख्या आसानी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 से 0 खत्म, है ना। फिर 2 से 3 टाइम, 3 इंटू 3, इस 3 से ये 5 टाइम, बचा क्या? 5 इंटू 8 40, इधर क्या बचा? 3 इंटू D2, तो 3 अपॉन में D2। तो दिनों की संख्या आने वाली है 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, मतलब 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 13 सही 1/3 दिन में पूरा करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अच्छी बात है। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक नई चीज इंक्लूड और हो जाएगी, और वो क्या है समझना। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी दीवार 12 दिनों में बनाते हैं। तो 16 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू और ऐड हो जाती है, वो क्या है? 10 व्यक्ति, मैन की संख्या 10 है, 6 घंटे H1 की आवर्स की संख्या 6 घंटे है, H है, 12 दिनों में, 12 यहां पर दिन है, W कितने मीटर लंबी दीवार बनाते हैं? 200 मीटर। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी दीवार 12 दिनों में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 200 मीटर है ना, ये इसका काम है। कितने मीटर लंबी दीवार बनाना? दीवार बनाने का काम है, दीवार बनाने का काम W1 है। कितने मीटर लंबी दीवार बनाते हैं? 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो उसी काम को 16 व्यक्ति M2 8 घंटे H2 प्रतिदिन काम करके 300 मीटर W2, ये दूसरा काम हो गया, 300 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। मतलब यहां पर आपको D2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिख रखा है वो देखिए। ठीक है, तो 10 व्यक्ति M1 10, D1 12 दिन इंटू H1 6 घंटे अपॉन कितने मीटर लंबी दीवार? 200 मीटर, तो अपॉन 200 इक्वल टू 16 व्यक्ति M2 डे, नंबर ऑफ डे पता करना है, कितने दिनों में, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके? 8 घंटे, अपॉन कितने मीटर लंबी दीवार? तो 300 मीटर। तो हमें दिनों की संख्या यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो इजी तरीका हो गया। 2 0 से 2 0 यहीं पर कैंसिल कर दिया, 2 से 12 काट दिया, 6 बार
तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 10 इंटू 6 इंटू 6 36 कर लो, और ये 16 गुणित 8 बटे में ले आए, 16 गुणित 8 बराबर क्या आ जाएगा, D2। कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 4 9 जा, ठीक है। फिर किया 2 से 5 जा, तो इधर कितना हो गया, 9 5 जा 45 अपॉन 16 इक्वल टू D2। कैलकुलेट करेंगे तो 16 टू द 32 और 13 अपॉन 16, तो लगभग 2 दिन और कुछ घंटे, 2 दिन कुछ घंटे इसका समय होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ना, कितने मीटर लंबी दीवार बन रही है, 200 मीटर, तो ये काम है। तो यहाँ पर ये काम हो गया, यहाँ पर दूसरा काम हो गया, तो यहाँ पर आपको दिनों की संख्या बतानी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूले से आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर तुलना होगी पुरुष और महिला के बीच में। यह काम 2 तरह के अलग अलग तरह के व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन में ऐसा जिक्र नहीं था कि इतने व्यक्ति थे तो उसमें इतनी महिलाएं या इतने पुरुष हुआ करते थे। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको साफ साफ बोला गया है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब ये क्वेश्चन पढ़कर हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए 4 जब पुरुष थे 6 महिलाएं थी, तो काम में दिनों की संख्या 8 लग रही थी, दिनों की संख्या 8 थी। लेकिन जैसे ही एक पुरुष कम होता है वैसे ही दिनों की संख्या बढ़ जाती है। जबकि यहाँ तो हुआ क्या, महिला बढ़ गई, लोग तो अभी भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 4 6 10 3 7 10। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पुरुष एक कम हुआ महिला एक बढ़ी, तो दिनों की संख्या भी बढ़ गई। इसका मीनिंग ये सब निकल कर आ रहा है कि पुरुष जो है उसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा है। हर दिन पुरुष ज्यादा गति से काम कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, महिलाओं की गति कम है काम करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि पुरुषों की और महिलाओं की एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, पुरुष की और महिला की एफिशिएंसी में, काम करने की एफिशिएंसी में क्या रिलेशन आने वाला है। तो सबसे पहले हम उस रिलेशन को खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पुरुष को M से डिनोट करूंगा और महिला को W से डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं काम दोनों सेम कर रहे हैं, है ना, काम दोनों, लेकिन दिनों की संख्या अलग अलग आती है। तो देखिए यहाँ पर 4 तो पुरुष है, मतलब 4 मेन और प्लस 6 वुमेन, 4 मेन और 6 वुमेन कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, तो इंटू 8 डेज में। ये हो गया मैन की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या इंटू 8, और ये इक्वल में रखता हूं किसके, 3 पुरुष 7 महिलाएं 10 दिनों में काम करती है। तो 3 पुरुष मतलब 3 मैन और 7 महिलाएं प्लस 7 वुमेन इंटू 10 दिनों में काम पूरा करती हैं, है ना। भाई काम तो सेम ही हो रहा है, तो ये इक्वल होंगे, दोनों कहानियां इक्वल होने वाली है। तो पहले आप ऐसा एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 8 से मल्टीप्लाई किया 32M, और ये हो गया आपका, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर और शॉर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया 4 से, 2 से डिवाइड कर दिया 5 से, 4 से इंटू 16M 24W, यहाँ पर किया 15M 35W। तो यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट किया 16M माइनस 15M 1M, मतलब 1 मैन, और इसको उधर ले गए तो 11 वुमेन। मतलब एक व्यक्ति जो है, एक पुरुष जो है ना, वो 11 वुमेन के बराबर काम कर सकता है। एक मैन 11 वुमेन्स के इक्वल है, ये कहने का मतलब है, ये 11 वुमेन्स एक मैन के इक्वल है। मतलब 11 महिलाएं मिलकर एक व्यक्ति का काम कर सकती हैं, या एक व्यक्ति अकेला 11 वुमेन्स के बराबर काम कर सकता है। तो सीधी बात है, मैन की एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी से 11 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमको ये पता करना है कि टोटल वर्क कितना होने वाला है। तो टोटल वर्क चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं।
तो टोटल वर्क कितना आने वाला है? तो देखिए यहाँ पे ये टोटल वर्क ही था, ये क्या था? टोटल वर्क था। तो टोटल वर्क कितना था? 4 मेन 6 वुमेन इंटू 8 था। तो यहां पर आप देखें 4 मैन है, तो 4 मैन है तो वुमेन कितनी हो गई? 4, एम की जगह 11 डब्ल्यू रखेंगे तो 11 वुमेन के इक्वल, तो 4 इंटू 11 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8, तो ये हो जाने वाला है 44 प्लस 6 50 इंटू 8 400, तो 400 यूनिट वर्क होने वाला है टोटल। 400 यूनिट वर्क होने वाला है। कितने यूनिट वर्क होने वाला है? 400। अब 400 यूनिट 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? तो भाई 10 महिलाएं कितने दिनों में करना है तो समझ लो इधर। तो कितने दिन लगेंगे? तो नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं आपको। टोटल वर्क 400 यूनिट है और 10 महिलाएं बराबर बराबर एफिशिएंसी से काम कर रही है, बराबर हर एक महिला की एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ पर 10 महिलाएं हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 डेज, 40 दिन लगने वाले हैं। भाई यहाँ पर भी हर पुरुष सेम एफिशिएंसी से काम कर रहा है। भाई जब तो एक मैन 11 वुमेन के बराबर है ना? 2 मैन 22 वुमेन, 3 मैन 33 वुमेन, 4 मैन 44 वुमेन। तो यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी सेम है, वुमेन की एफिशिएंसी सेम है। तो टोटल अगर 400 यूनिट वर्क है और महिलाएं 10 हैं तो 40 डेज लगने वाले हैं। 40 डेज में महिलाएं उस काम को पूरा कर सकती हैं। अकेली महिलाएं मिल जाए तो 40 दिन में वो काम पूरा हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन देने वाला हूं होमवर्क के रूप में, ठीक है? अब आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर मुझे भेजेंगे, ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कोई डाउट जो है वहां पर मुझे टाइप करें ताकि मैं अगले लेक्चर में आपके इस डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये मैं आज आप लोगों को चारों टाइप जो है टाइम एंड वर्क पर कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने डाउट्स सेंड कीजिए, मैं उस पर एक और लेक्चर बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों के डाउट्स को उस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।